उस लेवल पे आ गए ना कि आपने ट्रस्ट करके देख लिया, आप दोस्त भी थी अपने हस्बैंड की, या आपका हस्बैंड आपका फ्रेंड था, साइमल्टेनियसली किसी का भी हुआ, लेकिन फिर भी दोनों में से कोई एक शख्स हस्बैंड को मेनली ले रहे हैं कि वो उसने कोई और अफेयर चलाया, दूसरी शादी बगैर बताए कर ली, या दूसरी शादी उसने किसी और मजबूरी के तहत ना होते हुए की। अच्छा, ना होते हुए कोई मजबूरी होती है, मतलब शौकिया की, मतलब कोई लड़की पसंद आ गई, एयर होस्टेस पसंद आ गई, काफी एयर होस्टेस से मर्द दो शादियां कर लेते हैं, तो उन बेचारे की गलती नहीं, उनको पता ही नहीं तो उनकी पहली शादी हुई है। मेरे पास इतने केसेस इस तरह के हैं कि मैं सीरियसली आई प्रे फ्रॉम गॉड के मर्दों को थोड़ी अक्ल दें कि वो एयर होस्टेस को देखते हैं, उनको बताते नहीं कि हमारी बैंक में हो, मेनली मेरे पास मेजोरिटी जो आई है ना, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि बैंक में भी इवन हो कि आप कर रहे हैं, आपने रिलेशनशिप चलाया 3-4 साल, 3 साल बाद शादी की लड़की से, एंड यू वोंट बिलीव आपने लड़की को शादी के 2 हफ्ते बाद घर में बंद किया। ये एक केस है, काम करने की जरूरत है, कोई काम करने की जरूरत नहीं थी, मैं तो ऐसी पसंद किया तो अब उस लड़की को शादी के 2 से 3 हफ्ते बाद पता चला है कि उस लड़के को ऑलरेडी 3 बच्चे, एक बीवी है, और वो लोग उधर रहते हैं, उससे मुझे यहाँ एक फ्लैट परवाज नीचे आ गई है। ठीक है, तो ये लड़कियों को भी शादी से पहले इस चीज की थोड़ी सी समझ होनी चाहिए कि जिससे भी कर रही है शादी, या जिससे भी समझ के एटलीस्ट दे शुड गो फॉर द बैकग्राउंड। और फिर दूसरा मरहला लड़कियों में क्या आता है कि बेचारी इनसिक्योर हो जाती, नेचुरली आपने शादी कर ली, फिर वो छोड़ने के स्टेज पे नहीं आती। अब आपके हस्बैंड ने आपको मार पीट के, लड़कियों का कॉम्प्रोमाइज। जी, आप कुछ कह रही थी? देखिए बेसिकली माया, हम आपका तारुफ? तनवीर, मिसेज तनवीर रजा। देखें टॉपिक तो जाहिर है बहुत ही बेस्ट है, मैं ऐसे होने चाहिए, जरूर होंगे, और ये जो है इसी से अवेयरनेस आ रही है आजकल की खवातीन को। आपको पता है कि जैसे आपने बात करी ट्रस्ट की, बेशक इसमें ट्रस्ट तो जाहिर है ये रिश्ता है ही, सही बात, लेकिन आप केयरलेस ना हो, आप सिर्फ अपने से भी केयरलेस हो रहे हैं, आप सिर्फ बच्चों में लगे हुए हैं, या खानदान, ससुराल, घर, बस ये। अब आपने आंखें बंद कर ली, आपने आंखें बंद कर ली, ये जो आप आंखें खोल के रखें, आप शक भी ना करें। जाहिर है कि देखिए ये भी नहीं कि आंखें खोलने में और शक ना करने में बहुत पतली सी लकीर है, बहुत। अब ये लकीर हमारी जो एशियन खातून है, स्पेशली बिकॉज दे स्टे इन द होम, इंडियन पाकिस्तानी जो भी घर में रहती हैं, उनके साथ है कि वो इस लकीर को पहचान नहीं पाती, क्योंकि वो सेल्फ एम्पावर्ड नहीं होती है, वो अपने हस्बैंड पे कंप्लीटली डिपेंडेंट होती है। अगर हस्बैंड ने जरा सी अपनी वालदा की तारीफ क्यों ना कर दिया, जाते थोड़े ज्यादा पैसे क्यों ना दे दिए, वो इनसिक्योर होगा, मेरा हस्बैंड मेरे साथ नहीं है। शक, ये खवातीन का शक। जी कहिए, आप बता रहे हैं। इम्तियाज जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि मियाँ बीवी के रिश्ते की जो गाड़ी होती है ना, ये बहुत क्यूट होती है, इसमें 2 पहिए होते हैं, इसमें से कोई पहिया जब तक डैमेज नहीं होता जब तक सच्चाई और एतमाद। जहाँ ये चीजें हटने लगे या पीछे होने लगे तो वो पहिया फिर डैमेज होने लगता है। ताहयात की गाड़ी चल सकती है, लेकिन अगर सच्चाई हो बीच में और आप शक ना करें, एतमाद, और आप उन लोगों मैं आपसे बता दूं, गाड़ी बहुत, अगर ये ट्रस्ट हुई ना, पहला मरहला ये ट्रस्ट है, ट्रस्ट टूट गया अगर आपका, ठीक है, आप तो एक बंदे, आपने फॉर एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, आपका आपके हस्बैंड से बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, आप कंप्लीटली ट्रस्ट कर रही हैं उस पर, सब कुछ कर रही हैं आपने एक बहुत क्यूट रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश की, आपके हस्बैंड ने जैसे रिलेशनशिप को ब्रेक किया या कुछ किया, वो टाइम वैसा होगा, या उसे टाइम कम देना शुरू कर दिया, या वो अपने सेलफोन छुपा रहे आपसे, बिल फाड़ के फेंक रहे हैं, ये बड़ी चीज है जी। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपस में कम्युनिकेशन है, और किसी को ना अपनी लाइफ में इंटरफेयर होने नहीं दें। नहीं करते हैं लोग, आप नहीं करने, उसने मुझे ये बताया, बहन देंगी ना, आप ना भी जाए, और आप क्या करें, बहुत जरूरी है। अगर आप में कम्युनिकेशन होगा तो कोई भी नहीं, आप कम्युनिकेशन करना चाह रही है, अगला नहीं करना चाह रहा, क्या कर लेंगे? नसीब की नहीं। अच्छा, मैं जरा सा एक चीज मैं थोड़ी क्लियर करना चाहती हूँ, एक मिनट। जो भी यानी जाहिर है कि खवातीन ये हो जाती हैं कि भाई अब जो है ना घर में बस मगन है, आप नजर तो रखें ना, आपने जाहिर है शादी की है, अब आप जो है ये भूल गए, बस शादी हो गई, अब कुछ नहीं है इसके बाद, अब कोई बात नहीं, बिकॉज ये पॉइंट निकल जाएगा और बाद में एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं मिलेगा। एक चीज जो मैं खवातीन, मर्द, बच्चे, हम दोनों भी इवन, कि कोई नसीब है, नसीब इज देयर,
लेकिन आप अपने नसीब खुद बनाते हैं। अगर अभी इन्होंने जिस तरह कहा कि अगर आपकी नहीं बनती, आपने कहा ना कि वो कम्युनिकेट नहीं करना चाह रहा, इन्होंने कहा कम्युनिकेशन हो, आपने कहा आप करना चाहती हो, अगला बंदा नहीं करना चाहता, आपने पॉइंट दिया, इन्होंने कहा तो नसीब है, तो नसीब नहीं है, नसीब नहीं है, तो नसीब नहीं है, आप अपना नसीब खुद बनाते हैं। यू विल ऑलवेज, जब आप आते हो इस दुनिया में, तब से लेके ताहयात मरने तक आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, करूं या ना करूं, येस और नो, राइट और रॉन्ग। अगर आपके अल्लाह ने आपको ऑप्शन दिया, इसलिए आप अशरफुल मखलूकात हैं, क्योंकि आपके पास ये ऑप्शन है। अगर आप हर चीज नसीब पे छोड़ दें तो आप एक जानवर से कम नहीं है, तो आपको खाना आ जाएगा, चले मिल जाएगा, ये हो जाएगा, आपके हर चीज, आप हर चीज को एक आप अपनी नजरें खोल के चले। जिन्होंने का ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। हस्बैंड भी अपनी नजरें खोल के चले, वाइफ भी खोले, नजरें कहाँ खोले कि हस्बैंड की क्या जरूरत क्या है। वो एक आप में बीवी देखना चाहता है, वो आप में एक माँ देखना चाहता है, या आपके अंदर एक दोस्त देखना चाहता है। ये भी बहुत गलत कॉन्सेप्ट है कि आप अपने हस्बैंड की सिर्फ दोस्त बन के बैठ जाएं। ये भी बहुत गलत कॉन्सेप्ट है कि आप सिर्फ माँ बन के बैठ जाए, बीवी। आपका हस्बैंड की क्या रिक्वायरमेंट है, वो किस बैकग्राउंड से आया है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है एक रिलेशनशिप को चलाने के लिए। क्योंकि हर इंसान का बिहेवियर, हर इंसान का जहन, हर चीज डिफरेंट होती है, और हर इंसान एक डिफरेंट चीज चाहते हैं अपनी बीवी से, अपने स्पाउस से। बिल्कुल ठीक है। तो जिंदगी भर अपने हस्बैंड की हर ख्वाहिशात, हर चीज को फुलफिल नहीं करती रहेंगी, कुछ आप करेंगी, कुछ वो करेगा, और आपको इसके लिए अपने आप को मनवाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा कि तो करती रहती है, हर जगह औरत करती है, लेकिन औरत मनवाती है, मनवाती नहीं, यहाँ गलती है। आप एक क्लर्क हैं, फॉर एग्जाम्पल एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में आप काम करें, एक एज ए क्लर्क काम करें, आपके ऊपर आपका एक मैनेजर है, आप रोज उसको लिख के उसके सारे काम का प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दे रहे हैं, उसको क्रेडिट मिल रहा है, वो क्रेडिट मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है। जब तक आप उस कंपनी में अपने आप को मनवाएंगे नहीं कि मैंने ये काम किया है, तब तक कोई भी नोटिस नहीं करेंगे, आप वहीं के वहीं रहेंगे, आप यू विल ऑलवेज रिमेन अ क्लर्क। माइक है ना, माइक सोसाइटी में हस्बैंड एंड वाइफ की रिलेशनशिप खराब करने के लिए ना बहुत लोग हैं। बिल्कुल, हाँ माशाल्लाह, पूरी बारात है, पूरी बारात है, वो चाहते ही नहीं। द पॉइंट इज ट्रस्ट। यहाँ मर्द भी बहुत कच्चे कानों का है, बहुत कच्चे कानून, यहाँ औरत भी बहुत कच्चे कानून की। देन अगेन वो घूम फिर के आ जाती है बात ट्रस्ट पे। अगर 4 बंदे ये कह रहे हैं, 2 बंदे ये कह रहे हैं, मैं इनकी इस बात पे ये इस वक्त कहूंगी कि देन द टाइम कम्स यू कम्युनिकेट के एंड होता है ट्रस्ट। अगर किसी ने आपके कान भर दिए, अगर किसी ने मेरे कान भर दिए, ये चीज इंपॉर्टेंट उस वक्त आती है, कम्युनिकेशन एंड द टाइम यू हैव स्पेंट विद ईच अदर। क्या जो मुझे ये बता रहा है, जो मेरे कान भर रहा है, क्या मेरी बीवी ये कर सकती है? लेकिन अगर आप अपना वर्डिक्ट पास ना करें, अपना फैसला ना हमें कंट्रोल, ये हमें एक जगह ले जहाँ मैं आना चाह रही थी कब से। थैंक यू सो मच, पॉइंट पे ले आई है। ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, कम्युनिकेशन के लिए सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है, जो हमने शुरू में सेल्फ कंट्रोल सिखाएंगे आपको। ठीक है, आप ट्रस्ट है, आपको शक आ गया या ट्रस्ट टूट गया, ठीक है, XYZ जो भी प्रॉब्लम है आपकी, ठीक है, जब तक एक औरत के अंदर या एक मर्द के अंदर भी सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा, वो रोना धोना शुरू कर दिया उसने, ये चीख चगाड़ा शुरू कर दिया, रोना धोना शुरू कर दिया, बच्चों को मारना शुरू कर दिया, ठीक है, खराबी तो उसने जो भी किया, जो भी रिएक्शन था उसका, वो बेसिकली क्यों था? क्योंकि उसका सेल्फ कंट्रोल नहीं है। तो क्या हम सेल्फ कंट्रोल को लेके आगे लेके चल सकते हैं? लेके चल सकते हैं। अभी हम आपको 5 मिनट्स की थेरेपी होता है, बट वी हैव टू गो फॉर अ ब्रेक। ओके, क्या सोहेल हम ब्रेक के बाद वापस आए और ये करके फिर हम कारवान से ज्वाइन कर सकते हैं? ग्रेट। स्टे विद अस, हम यहाँ ऑफर लेते हैं क्योंकि 5 मिनट की एक्सरसाइज और जरूरी रहेगी, तो समझते हैं तो अच्छा है, हमारी नॉलेज में जितना इजाफा हो अच्छा ही होता है। इस वक्त के बाद मुलाकात होती है आप लोगों से, हमारे साथ रहिएगा। माया के साथ जीने के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। हमारे साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं माजूद खां उन तमाम खवातीन हज़रात से जो कॉल करना चाह रहे थे और बात करना चाहते हैं, लेकिन आज के टॉपिक कुछ इतना मजेदार है कि वो लोग भी माशाल्लाह इतने हो गए, रौनक हो गई, बरकत हो गई कि वो अब हमें डिस्कशन करने में और भी मजा आ रहा है। लेकिन अब अगर चाहे तो मैं ऐसे स्पेस दीजिए, भेजिए 7262 पे। जी उरूज जी, एक जल्दी से एक्सरसाइज कर दीजिए, इट्स कॉल्ड EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। ठीक है, ये यूज होता है किसी भी इमोशनल प्रॉब्लम को अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, इससे आप चॉकलेट क्रेविंग भी अपनी खत्म कर सकते हैं। यू कैन डू लॉट्स ऑफ थिंग्स, बट मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ अपने गुस्से, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए आपने नेम द पेन,
फॉर एग्जाम्पल आपको शक है, आपको दुख हो रहा है, आपका हस्बैंड कुछ कर रहा है, या आपको कोई शक है कि आपकी सास ने आपको बेइज्जत कर दिया कहीं पर, या कोई भी ऐसी कोई चीज है, कोई जो भी बात दर्द दे रही है, दुख दे रही है, या अनवांटेड फीलिंग, उसको आप नेम देंगे। नेम कुछ भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं उसका नाम दर्द दियो, नहीं। आप उसको फॉर एग्जाम्पल आपको मछली नहीं पसंद है खाना, आप उसको मछली का नाम दे सकते हैं। जो चीज आप ना पसंद करते हैं उसको उस चीज का नाम दे दे, उसको कहते हैं नेम द पेन। स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 2 होगा स्केल पे आप इंटेंसिटी अपनी चेक करें, प्रॉब्लम की क्या है। 1 इज द लीस्ट एंड 10 इज द मोस्ट। अब या तो वो फीलिंग बहुत ज्यादा है, या तो बस थोड़ी बहुत हल्की फुल्की हो रही है। अच्छा, तो 1 से लेके फॉर एग्जाम्पल 5 है, ठीक है। फिर इसके बाद आप करेंगे, मैं आपसे कहूंगी, अब मैं आपको पॉइंट्स बता देती हूँ। ये पॉइंट्स आप नेचुरली वीडियोस बार बार देख के भी आपको पता चल जाएंगे कि दे आर चाइनीज मेडिटेशन में कुछ पॉइंट्स होते हैं, इसको एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स कहा जाता है। लेकिन बेसिकली हम इस पर अगर टैप करें तो अपनी एनर्जी को रिलीज कर सकते हैं, तो इमोशनल उसके अंदर चेंजेस आएंगे, इमोशनल प्रॉब्लम के अंदर या इमोशनल स्टेट के अंदर उसके चेंजेस आएंगे। सो व्हाट यू हैव टू डू इज दैट, आपने जो भी नाम दिया, फॉर एग्जाम्पल मुझे मछली नहीं पसंद है खाना, आई डोंट लाइक फिश, सी फूड मुझे नहीं पसंद है, आई गेट एलर्जिक, तो मैंने फिश में लेके जाऊंगी बट आई लव स्टेक, आई लव स्टेक, ठीक है, मैं इसको स्टेक पे लेके जा रही हूँ। थैंक यू। सो फिश, आई डोंट लाइक फिश। अब मैंने नेचुरली वी डिडंट फाइंड एनी सब्जेक्ट, तो अगर माया आ जाए ऊपर तो माया पे कर लूं, मैं माया पे कर लो सब तुम। हाँ चलो बिस्मिल्लाह। अच्छा हाँ बोलो, प्रॉब्लम फ्री माया पे सब कर लेते हैं। अच्छा तो बैठ जाओ जी। अब आपने सिंपल ये करना है कि जो मैं इन पे कर रही हूँ आपने अपने आप पे करना है। आपने अपनी 2 फिंगर्स लेनी है, फर्स्ट फिंगर एंड सेकंड फिंगर, इंडेक्स फिंगर एंड दोस्ती वाली। अच्छा, क्या आपने 2 फिंगर ली, दोस्ती वाली। एंड इसके अंदर आपने ये करना है कि आपका जो भी फॉर एग्जाम्पल फिश है, आपने लिया, अपना हाथ खुद लिया, यूं करके आप साथ शुरू कर सकते हैं। नहीं 2 फिंगर्स नहीं, आप अपना हाथ लें, ये हाथ लें सीधा, और इस पे यूं टैप करें, फिश। इवन दो, यानी कि हालांकि मुझे शक नहीं, सही इसको नॉर्मल रखें, हालांकि मुझे मेरे हस्बैंड पर फिश है, यानी शक है अगर आपको तो फिश है, ठीक है। हालांकि मुझे मेरे हस्बैंड पे फिश है, फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह कबूल करती हूँ, अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा, हालांकि मुझे अपने हस्बैंड से अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा फिश है, फिर भी अपने आप से पूरी तरह प्यार करती हूँ, अपने आप को कबूल करती हूँ, और अगर इस फिश को पैदा करने में किसी का भी कोई हाथ है, मेरे हस्बैंड का भी मैं उसे माफ करती हूँ। हालांकि मेरे हस्बैंड की वजह से मेरे अंदर ये फिश है, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ, अपने आप को माफ करती हूँ, अपने हस्बैंड को माफ करती हूँ, और उस हर शख्स को माफ करती हूँ जिसकी वजह से ये कैफियत मेरे अंदर आई है। एंड देन यू विल स्टार्ट डूइंग दिस, फिश 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 फिश, फर्स्ट पिंकी फिश। ये नहीं करेंगे क्योंकि ये इसकी वेन डायरेक्ट हार्ट पे जाती है, तो यू विल नॉट डू एनीथिंग विद इट। फिश फिश फिश, फिर यहाँ पर ये सोर पॉइंट है, फिश। सो दे आर 14 पॉइंट्स। इस पे सिर्फ आपको 2 मिनट तक टैप करना है, यानी मिनिमम 5 मैक्सिमम 7 सफाई करना है, गिनने की जरूरत नहीं, बस आपने कहना है दिस फिश दिस फिश दिस फिश दिस फिश दिस फिश। एक राउंड कंप्लीट हुआ, फिर दूसरा राउंड करना है लेस फिश कम फिश, यानी कि वो दर्द कम कर रहा है, कम करें। अच्छा, ना चाहें, आपको इस चीज से बिलीव नहीं है, आप कहते कुछ नहीं होगा इससे, ना चाहते हुए भी अगर आप ये करते हैं थेरेपी, तो आपके सामने अगर फॉर एग्जांपल किसी को चॉकलेट की क्रेविंग है, नेक्स्ट शो पे भी हम कर सकते हैं इसको, तो हम ये कर सकते हैं कि आपको चॉकलेट, हमने पहले क्रेविंग आपकी उजागर की, फिर आपके सामने चॉकलेट रखा हमने, एंड देन वी डू दिस थेरेपी, आपको चॉकलेट खाने की क्रेविंग नहीं होगी। और दूसरी छोटी सी एक और ये है कि आप अपने हस्बैंड को, अगर यू वांट योर हस्बैंड टू बी लाइक कम्युनिकेशन आप अच्छा चाहते हैं मेंटली आप दोनों एक साथ हो, तो आप रेकी कर सकते हैं अपने हस्बैंड के ऊपर। रेकी करते हुए कोई भी पॉजिटिव बात जो आप सोचेंगे तो आपके हस्बैंड के जहन पे वो असर करेगी, बट पॉजिटिव। So you can do that as well. Thank you so much. हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम रह गया, लेकिन आप लोग यहाँ रहिएगा, हम लोग दूसरे सेगमेंट में हमें जाना जरूरी है, लेकिन अगर आप लोगों को भी सवाल करना है तो यू आर हेयर, मोर देन वेलकम। लेकिन मैं थैंक यू करना चाहती हूँ आप तमाम लोगों को ऑन एयर, आप तमाम लोगों को ऑन एयर जो लाहौर से, कराची से इस वक्त आप लोग शामिल हुए, ये आप लोगों का शो है, आप लोगों ने आज ये चीज साबित कर दी कि आप लोगों का शो है, आके आप लोगों की मोहब्बत है, और आपकी जो चाय लाई है बना के लिए मैं खा रही हूँ और मैं खाऊंगी, सबको थोड़ा बहुत खिला दूंगी। लेकिन यहाँ पर हम कामरान के सेगमेंट 20 साथ चलेंगे। हमारा जो सेगमेंट है खवातीन हज़रात, वो है पर्दे में रहने दो। कामरान है लाहौर में है बबरेट के साथ, और आज वो कुछ एक नई मसालेदार गॉसिप या कोई न्यूज लेकर आ रहे हैं। हमारी खवातीन हमारे साथ रहेंगी, यहाँ पे कोई सवालात वगैरह चलते रहेंगे। जी कामरान, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू, वेलकम। शुरू करते हैं हम जनाब पर्दे में रहने दो। पहली दफा मैंने फिश